अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू एम्बॉर्डल गैजेट चैनल। आज का टॉपिक जो हमारी वीडियो का है वो थोड़ा डिफरेंट भी होगा, लेकिन थोड़ा नाजुक भी होगा, जो शायद बहुत सारे लोगों को छुए, उनके दिलों को छुए, उनके कुछ दिमाग खुलें या शायद ना भी खुलें। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो माँ बाप से रिलेटेड है। हम सबके माँ बाप होते हैं और अल्लाह ताला उनको हयात रखे, आमीन। माँ बाप वो नेमत है जिनको अल्लाह ताला बहुत कम खुशनसीब लोगों को जिनसे नवाजता है, और माँ बाप की कदर बहुत कम लोग करते हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग हैं, जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो उन्हें ओल्ड होम्स में भेज दिया जाता है, या उनको घरों से निकाल दिया जाता है, या अपने घर तब्दील कर लिए जाते हैं ये बोल के कि हमें प्राइवेसी चाहिए, या फिर ये मुल्क छोड़ के चले जाते हैं। कुछ लोग इस बेसिस पे घर छोड़ के चले जाते हैं, कुछ फैमिलीज़ के हमें कमाना है, हमें अपने बच्चों का मुस्तकबिल देखना है, हमें हमारी कुछ एम्बिशंस हैं, हमारी कुछ ख्वाब हैं जो हमें पूरे करने हैं। कुछ ऐसे ढीले बहाने करके माँ बाप को छोड़ के बच्चे चले जाते हैं। उन्हीं माँ बाप को जब वो बच्चे पैदा हुए थे, उनके पैम्पर बदलने से लेकर, उनके रात भर रोने से लेकर, उनकी रातों को तीमारदारी करने से लेकर, उनकी बीमारी में उनके साथ तकिए से लग के बैठने से लेकर, उनकी छोटी छोटी ख्वाहिशात से लेके अपनी ख्वाहिशात को मारने से लेकर, उन बच्चों के छोटे छोटे खिलौनों से लेके, छोटी छोटी नन्ही नन्ही ख्वाहिशों से लेके बड़े बड़े ख्वाबों तक, माँ बाप अपने ख्वाबों की, अपनी ख्वाहिशों की कुर्बानियाँ देते हैं। और वही बच्चे एक दिन ये बोलते हैं कि हमें प्राइवेसी चाहिए। मतलब वो बच्चा जिसका बाप या उसकी माँ आधी रात को खड़े होकर उसका पैम्पर बदलती है, और वही बच्चा आधी रात को माँ को घर से निकाल देता है ये बोलकर कि मुझे प्राइवेसी चाहिए, मेरी फैमिली के लिए मुझे प्राइवेसी चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि कहीं कुछ माँ बाप की भी गलती होती है, गलती दोनों साइड से होती है। हो सकता है कहीं कहीं माँ बाप गलत भी हों, और कहीं कहीं मेरी ये सोच भी गलत हो, मैं ये भी मान सकती हूँ। लेकिन हम वो कर्ज़ नहीं हो चुका सकते जो माँ बाप हमारे ऊपर वो एहसान करते हैं, हमें पाल कर पोस कर, जो हमें दुनिया की हर तरह की नेमत अपनी जेब काट कर, अपना पेट काट कर हमें पहुंचाने की कोशिश करते हैं। हम वो एहसान उनका नहीं चुका सकते, और वो एहसान तो बहुत दूर रह गया। कभी कभी हम उस चीज़ को भी नहीं देखते कि उनकी हालत कैसी है। हम जैसे जैसे बड़े होते हैं हमारे माँ बाप बूढ़े होते जाते हैं। हम ये बात भूल जाते हैं कि बूढ़े माँ बाप को औलाद की कितनी ज़रूरत होती है, औलाद के सहारे की कितनी ज़रूरत होती है। आज की जो ये वीडियो है उसके अंदर जो चीज़ बताई जाएगी वो ये इस चीज़ का नेमो बदल बिल्कुल भी नहीं है, जो उस वक्त का नेमो बदल बिल्कुल भी नहीं है जो वक्त आप अपने माँ बाप को दे सकते हैं जब तक वो हयात हैं। उस वक्त का नेमो बदल बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हाँ, इस वीडियो में वो बात बताई जा रही है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बताई जा रही हैं कि जब आप ना हो तो आपके माँ बाप उनको इस्तेमाल करके अपनी मुश्किलों के अंदर थोड़ा सा आराम पा सकें, अपनी मुश्किलों में थोड़ी कमी ला सकें। जैसे कि देखा जाता है कि घटिया का मर्ज़ जिसे हम कहते हैं उर्दू में, और इंग्लिश में हम उसे आर्थराइटिस कहते हैं, जोड़ों का दर्द, घटिया का दर्द, हाथों के जोड़ जो होते हैं वो सुबह में सूज जाते हैं, या उम्र के ढलने के साथ साथ हाथों के अंदर जो हाथों के जोड़ हैं उनमें सख्ती आ जाती है, वो मुड़ नहीं पाते, वो चीज़ों को पकड़ नहीं पाते, उनके हाथ हिल रहे होते हैं, वो काम नहीं कर पा रहे होते। वही माँ जो हमारे लिए खाना पकाती है सारा दिन खड़े होकर, और हम कहते हैं कि माँ ये खाना बहुत अच्छा बनाया आपने, कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं, और ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि इसमें नमक कम है, इसमें मिर्ची कम है। वो ये भूल जाते हैं कि बचपन से माँ ने यही खाना पकाया है, और बीवी के आने के बाद बहुत सारे लोगों को नमक मिर्ची कम लगने लगती है माँ के हाथ के खानों में। ये बात फैक्ट है, लेकिन अभी मैं इसकी तफसील में नहीं जाऊँगी वरना टॉपिक डाइवर्ट हो जाएगा।
वरना फिर जो हमारा टॉपिक है वो कहीं और चला जाएगा। कहने का मकसद ये है कि वही माँ जो सारा दिन किचन की गर्मी में खड़े होकर खाना पका रही है, उसके जिस्म में भी दर्द होता है, उसके हाथों में भी दर्द होता है, उसको भी बुढ़ापा आ गया है, उसके भी बुढ़ापे की वजह से हाथ कांपते हैं, उसके भी बुढ़ापे की वजह से काम करने में तकलीफ़ होती है। लेकिन हम ये बात नहीं सोचते हैं, ना ही बहुत सारे लोग इस चीज़ को सोचना चाहते हैं, और ना ही बहुत सारी बहुएं इस चीज़ को सोचना चाहती हैं, क्योंकि उनकी शादी के बाद तो सारा हक उनके शौहर का उन्हीं का होना चाहिए। माँ ने तो बस पैदा करके ऐसे ही फेंक दिया। खैर, बात अगर करेंगे तो बहुत दूर तलक जाएगी। पहले जिस चीज़ के बारे में इसके अंदर बात की जाएगी वो किचन में इस्तेमाल होने वाले कुछ अज्जा हैं, कुछ चीज़ें हैं जो कि किचन में काम करने वाली ख़वातीन को मदद कर सकती हैं, माँओं को, बहनों को, या जो भी बूढ़े हजरात किचन में काम करते हैं, चाहे वो आपके अपने घर के हैं या आपके ग्रैंड पेरेंट्स या आपके दादा दादी नाना नानी हैं, उनको मदद कर सकते हैं। तो उनके हवाले से कुछ इस वीडियो के अंदर बातचीत की जाएगी, और इस वीडियो की एक और सीरीज़ भी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए, और आपकी सब्सक्राइब करने से हमारी हौसला अफजाई होगी। इस तरह की वीडियोस बनाने का मकसद सिर्फ ये है, किसी को गिल्टी फील कराना या किसी को शर्मिंदा करना नहीं है। सिर्फ वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि वो की मदद की जा सके जो हमारे लिए अल्लाह ताला की तरफ से एक तोहफ़ा है। उन लोगों की मदद की जा सके जो लोग किसी मुश्किल या परेशानी में हैं। शायद हमारी इस छोटी सी काविश से, छोटी सी कोशिश से उनकी मुश्किलात में कुछ कमी आ सके। तो देखते हैं पहले गैजेट को, या पहले उस चीज़ को जो हमने फाइंड आउट की है, जो हमने निकाली है, जो हमने ढूंढी है, वो है डबल हैंडल मग। डबल हैंडल मग को हम अगर उर्दू में बोलें तो कहा जाए कि चाय की जो प्याली होती है या कॉफ़ी की जो प्याली होती है, उसके एक ही सिंगल मग होता है, उसका एक ही सिंगल हैंडल होता है, सॉरी, उसका एक ही हैंडल होता है। और कभी कभी उन्हें वो हैंडल पकड़ने में जो बूढ़े अफराद होते हैं या बूढ़ी ख़वातीन होती हैं या बूढ़े मर्द होते हैं, उनको अपनी उम्र की वजह से, अपने बुढ़ापे की वजह से उसे एक हाथ से पकड़ने में दुश्वारी होती है, और कभी कभी वो झलक जाता है। तो उसको देखते हुए जो चीज़ हमें मिली है उसको कहते हैं डबल हैंडल मग। बहुत सारे अफराद, क्योंकि हमारे यहाँ अंग्रेज़ी और तालीम का इतना शऊर नहीं है, तो मैं ये वीडियोस इंग्लिश में भी बनाने की कोशिश करती हूँ और उर्दू में भी बनाने की कोशिश करती हूँ। अगर मेरी हौसला अफजाई होगी, अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे, तो मैं एक और मज़ीद बेहतर वीडियोस बना पाऊँगी। तो डबल हैंडल मग के अंदर ये होता है कि एक चाय की या जो प्याली है उसके 2 हैंडल्स हैं, दोनों साइड पे हैंडल दिए गए हैं ताकि जो बूढ़े हजरात या ख़वातीन जिनका हाथ हिलता है, जिनको पकड़ने में मसला है, वो थोड़ा से भी तरीके से, किसी भी तरीके से उसको पकड़ सकें और उनका चाय की प्याली गिरे ना। फिर बात आती है मैट की। मैट जो हैं एंटी स्लिप मैट्स। एंटी स्लिप मैट्स का मतलब ये है कि जैसे कि एक ज़माने में दस्तरख़्वान होते थे, उसी तरह का एक छोटा तरह का दस्तरख़्वान आप समझ लें, जिसके ऊपर आप अपना प्लेट और चाय का कप या इस तरह से चीज़ रख सकें। तो वो जो मैट होंगे वो एंटी स्लिप मैट, यानी कि उन पे से चीज़ें सामान फिसलेंगे नहीं। अमूमन ये होता है कि उठाने और रखने में सामान हाथ हिलने की वजह से, बुढ़ापे की वजह से, लर्जिश की वजह से स्लिप हो जाता है, जिसकी वजह से चीज़ें गिर जाती हैं। तो वो मैट्स जो हैं वो एंटी स्लिप मैट्स बेसिकली इसी चीज़ के लिए हैं कि अगर वो कोई चीज़ रखें तो वो उनके ऊपर से स्लिप ना हो। उसके बाद आती है प्लेट्स, जिन्हें कहा जाता है गार्डेड प्लेट्स। गार्डेड प्लेट्स के अंदर ये है कि उनका इस साइड पे एक कोने निकले हुए हैं, एक एज निकला हुआ है। इन जैसे आप देख सकते हैं इस तस्वीर के अंदर कि ये एज जो है, सामान गिरे ना, सामान प्लेट के अंदर से गिरे ना, इसलिए एक तरह का एज, एक तरह का कॉर्नर लगा दिया गया इस प्लेट के अंदर, ताकि आराम से खाने वाले, अगर उनका हाथ हिल भी रहा है तो दूसरी साइड पे उनका खाना या उनका निवाला ना गिरे। पहली चीज़।
अच्छा, आप ये तीसरी चीज़ ये देख रहे हैं कि ये इन्होंने हाथ के ऊपर एक पट्टी टाइप की बांधी हुई है और इससे इनका चम्मच इन्होंने उसको सपोर्ट दिया हुआ है, उसको उठा रहे हैं। ये एक तरह की स्ट्रिप्स आती हैं, जैसे कि कभी कभी आप क्रिकेट वालों को भी देखते होंगे कि वो इस तरह की स्ट्रिप्स इस्तेमाल करते हैं, ग्लव्स वाले जो होते हैं। लेकिन ये ग्लव्स नहीं हैं, ये एक तरह की फ़ाइन स्ट्रिप्स हैं जो हाथ पे अगर आप उनके बांध दें तो उनको अपना चम्मच पकड़ने में आसानी होगी। अब हमारे यहाँ लोग बोलेंगे कि ज़्यादातर लोग जो है वो हाथ से खाने का वो रखते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से, मेरे ख़्याल से अब गांव देहात में भी थोड़ा बहुत चम्मच का रिवाज आ गया होगा, जहाँ तक मुझे थोड़ी बहुत नॉलेज है। और बहरहाल हम गांव वाले तो फिर भी ये है कि माँ माँ को रख लेते हैं। हम शहर वालों में ज़रा ये हौसला कम पाया जाता है माँ बाप को रखने का। खैर, तो ये स्ट्रिप्स जो होती हैं ये हाथ में बांध ली जाएं और चम्मच को पकड़ के होल्ड करके जो है ना वो मुंह में आप निवाला डाल सकते हैं आराम से। उसके बाद ये आपके पास आ जाता है एक तरह का ये नाइफ़ है। ये स्ट्रेट ये दो तरह के नाइफ़ आते हैं। एक इलेक्ट्रिक नाइफ़ भी आता है जो इलेक्ट्रिकल होता है, और एक तरह का ये नॉर्मल नाइफ़ आप देख रहे हैं। आगे वाली तस्वीर में देखेंगे एक नॉर्मल नाइफ़ है जिसमें उन्होंने होल्ड किया हुआ नाइफ़ को और सेब काट रही हैं एक खातून। और ये जो इलेक्ट्रिकल नाइफ़ होता है वो फिर इलेक्ट्रिकल तरीके से चलता है, लाइट वेट होता है और जो है स्मूथली रन कर रहा होता है। लेकिन ज़ाहिर सी बात है इलेक्ट्रिकल है तो थोड़ा सा बंदे को एक डर भी लगा रहता है। फिर आगे आप एक तस्वीर में देखेंगे जिसके अंदर ये होल्डर्स दिए हुए हैं, पॉट होल्डर्स, पॉट हैंडल्स, पॉट होल्डर्स, पॉट हैंडल्स। मतलब वो हाथ जिनको आप कह लें कि पॉट उठाने में, डोंगे उठाने में, पतीलियाँ उठाने में मसला होता है, हाथ हिलते हैं, तो उन्होंने एक असिस्टेड हैंड्स दिए हुए, एक तरह का मसनूई हाथ जैसा एक हैंडल दिया हुआ है जिससे ये पॉट्स, ये हैंडल आराम से वो लिफ्ट कर सकते हैं। उनको एक एडिशनल हाथ के तौर पे, एक मसनूई हाथ के सपोर्ट के तौर पे ये सपोर्ट दी हुई है। वो अपने बाजुओं में बांध लें और फिर इससे सामान उठाएं तो उन्हें थोड़ी आसानी हो जाएगी। फिर आती है आगे आपकी ये पॉट स्टेबलाइज़र। पतीली जो है आपने देखा होगा इसमें दूध उबल रहा है और साइड पे जो उसका हैंडल है वो स्टेबलाइज़ किया हुआ है, क्योंकि अमूमन ये होता है कि हैंडल उठाने में जो है ना हाथ हिलता है थोड़ा, तो वो जल्दी से आप इसके ऊपर रख दें उठा के स्टेबलाइज़र के ऊपर, ताकि दुश्वारी ना हो। फिर मज़ीद इसके अंदर हमारे पास आता है आपके पास अल्लाह भला करे आपका ये सील जार ओपनर। एक सील ओपनर भी है और एक जार ओपनर भी है। एक से जार ओपनर में ये है कि आप ऊपर इसके जो है ये रबड़ का एक तरह का जार इन्होंने खोलने के लिए रखा हुआ है ये, और बहुत सारी शीशियाँ ये होती हैं कि ज़ाहिर सी बात है बूढ़े हाथ होते हैं, वो शीशी का ढक्कन नहीं खोल सकते, तो इसमें उसको फंसा कर और आप हल्का सा टर्न करेंगे तो ये खुल जाए, थोड़ा सा प्रेशर लगाएंगे तो ये खुल जाएगा। जो सख्त शीशियाँ होती हैं जिनका खोलने में थोड़ा मसला होता है, तो ये एक तरह का हेल्पर के तौर पे काम करता है। इसी में इलेक्ट्रिकल जार ओपनर्स भी आते हैं, वो आपको अगर आप कहेंगे तो हम वो भी शेयर कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल जार ओपनर्स भी आते हैं, वो उसके अंदर फिर वही बात है कि इलेक्ट्रिकल बात है, मशीन मोटर है, मेड कैन वर्क, मेड नॉट वर्क, सम कभी काम करती है कभी ख़राब भी हो जाती है। उसके बाद हमारे पास है ये छोटे छोटे बॉटल के ओपनर्स। जैसे पेप्सी की बॉटल है, वैसे तो बूढ़े लोग हमारे यहाँ पेप्सी पीते नहीं हैं, लेकिन ये एक बात है, छोटे कैप्स खोलने के लिए बेसिकली ये है इस्तेमाल होता है। इसका आप इस्तेमाल छोटे कैप्स खोलने के लिए कर सकते हैं।